हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स। सो आज हम लोग सीटीक्यू सीरीज में एक नया क्वेश्चन लेके आए जो रोटेशन चैप्टर से है एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जेईई मेंस एग्जाम एंड नीट बोथ, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। A thin rod of mass m and length l is released from the horizontal position as shown in figure. यहाँ फिगर दिखा रखा है मैंने कि इसको इस पोजीशन से मैंने रिलीज कर दिया। Find the angular velocity and acceleration of center of mass when the rod becomes vertical. मतलब ये जब रॉड वर्टिकल हो जाएगी इस तरीके से, तो सेंटर ऑफ मास जो बिल्कुल मिड पॉइंट पे होगा, उसका एक्सेलरेशन कितना होगा और इसकी ओमेगा कितनी होगी इस रॉड की इस इंस्टेंट पे जब वो वर्टिकल हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन पार्ट। सी, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि कितने फोर्स लग रहे हैं इस रॉड पे जब मैं इसको रिलीज करूंगा, तो कितने फोर्स लग रहे होंगे। पहली चीज तो मैं बोलूंगा एम जी सर, एंड दूसरा कहां से हिंज फोर्स लग रहा होगा, एफ वाई मान लेता हूँ। ऑब्वियस पकड़ कर रखा है यहाँ पे, तो हिंज फोर्स कुछ ना कुछ तो लग रहा होगा। दीज टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द रॉड। तो मैंने बोला कि अगर मैं इस रॉड को वर्टिकल पोजीशन पे ले जाके देखूं, मतलब ये ज्यादा जीएस रिलीज करूंगा, तो उस मोमेंट पे ओमेगा मैंने यहाँ पे लिख रखा है जीरो, ऑब्वियसली जीरो होगा वहां पे। और इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो सर्कुलर पाथ में से घूमता हुआ यहाँ पहुंचेगा। ऑफ कोर्स सारे पॉइंट हो रहे होंगे, जितने पॉइंट सब अपने अपने अलग अलग रेडियस पे सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे ऑब्वियस है। तो मैंने सेंटर ऑफ मास, क्योंकि mg वहां से पास कर रहा है, तो मैंने देखा कि mg जो सेंटर ऑफ मास है वो इस पाथ के थ्रू यहाँ पहुंचा। तो इस इंस्टेंट पे ओमेगा इस तरीके से लग रहा होगा, सॉरी मतलब इस तरीके से होगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होगी, एंड mg फोर्स जो है वो नीचे की तरफ होगा इस लोकेशन पे, राइट? सो यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम आई कैन से जितने फोर्सेस हैं, सो आई कैन से वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय व्हाट, हिंज फोर्स एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। ओके, एंड बेसिकली मुझे ये बोलना चाहिए कि दिस इज चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि बॉडी चल नहीं रहा, घूम रहा है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। नाउ हिंज फोर्स का वर्क डन के बारे में थोड़ा देखते हैं। आई थिंक हिंज फोर्स इस पॉइंट के थ्रू पास हो रहा होगा, इसका लाइन ऑफ एक्शन एफ वाई, एंड ये पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, इसको छोड़ के जितने पॉइंट्स हैं सबका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, राइट? जो पॉइंट यहाँ था वो अब यहाँ है, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना इसका इस तरीके से। ये पॉइंट यहाँ था पहले, वो ये यहाँ पे हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा ही होगा, राइट? सो जिस पॉइंट से, जिस ओ पॉइंट से मैं, लेट मी राइट दिस ओ पॉइंट, तो ओ पॉइंट से ये एफ वाई, जो यहाँ पे मैं एफ वाई ड्रॉ कर देता हूँ, दिस इज हिंज फोर्स, ये पास कर रहा है। एंड वर्क डन के फॉर्मूले में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं हम लोग। कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन एफ इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली किसका, सो दिस डिस्प्लेसमेंट इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का। बट जिस पॉइंट पे लग रहा है ये हिंज फोर्स, उसका डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि वर्क डन बाय हिंज फोर्स जो होगा वो जीरो होगा, राइट? जीरो। एंड लेट मी राइट द रीजन आल्सो कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू जीरो, राइट? सो अब मेरे पास सिर्फ mg का वर्क डन हुआ, सो लेट मी राइट डाउन द वर्क डन बाय mg एंड लिसन केयरफुली। mg का वर्क डन जब लिखते हैं हम लोग, तो बस जिस पॉइंट पे mg लग रहा है उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखना हो रहा है, राइट? वर्टिकली कितना डिस्प्लेस हुआ। सो मुझे लगता है कि डायग्राम में दिखा रखा है सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ था, दिस इज सेंटर ऑफ मास, और अभी सेंटर ऑफ मास वो यहाँ पर है, तो वर्टिकली कितना नीचे आ गया, तो आई कैन से वर्टिकली l/2 डिस्टेंस नीचे आया है, l/2 डिस्टेंस, राइट? सो mg is in downward direction, vertical displacement is also in the downward direction, so mg into l/2 is a work done by mg, and that is equals to half into I omega square, क्योंकि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखनी है हमें, एंड इनिशियल जीरो हो जाएगा इसका। सो इफ आई सॉल्व दिस, so it will be mg into l/2, and that is equals to 1/2 into I की वैल्यू हो जाएगी ml square by 3, राइट? ml square डिवाइड by 3, क्योंकि ये
एक्सिस जो है वो इस O पॉइंट से पास कर रहा है, एंड रॉड के लिए एंड पॉइंट है, तो उसके अबाउट मुझे पता है फॉर्मूला ml² into ओमेगा स्क्वायर. So I think m and m will get cancel. एक लेंथ यहाँ से कैंसिल हो गया, 2 and 2 यहाँ से कैंसिल हो गया. So finally I can say जो वैल्यू आएगी ओमेगा की, ओमेगा will be under root 3g/l. So finally I got the result of angular velocity when rod becomes vertical. Okay. Now the second part is acceleration of center of mass. So listen carefully. सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ पे था और अब वो यहाँ पर है, लेकिन मुझे यहाँ पर जब सेंटर ऑफ मास पहुंचा है, क्योंकि वर्टिकल होने पे ही पूछा गया है एक्सेलरेशन बताइए, सो आई कैन से कि इस इंस्टेंट पे कितने एक्सेलरेशन हो सकते हैं. मैंने सर्कुलर मोशन जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हमको पता होता है कि सर्कुलर मोशन में कोई पार्टिकल अगर परफॉर्म कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसके पास दो एक्सेलरेशन होती है, पहला सेंट्रीपिटल एंड दूसरा टैंजेंशियल. एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू ए सी से करते हैं उसको रिप्रेजेंट जनरली. सो ए सी की वैल्यू होती है आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है आर इंटू अल्फा. बट क्या ये दोनों एक्सेलरेशन इस पॉइंट सेंटर ऑफ मास के पास है या कोई एक है, उसको चेक करने के लिए मैंने बोला सर ओमेगा तो अभी निकाला, अगर ओमेगा है इस इंस्टेंट पे तो ओमेगा स्क्वायर के कारण से, मतलब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट करके आर से मल्टीप्लाई करके आई कैन हैव द वैल्यू ऑफ एसी. एसी निकाल सकता हूं मैं, क्योंकि उस इंस्टेंट पे ओमेगा है हमारे पास. लेकिन इस इंस्टेंट पे क्या अल्फा है? तो आई थिंक अल्फा की वैल्यू 0 है. अब ये 0 क्यों बोला मैंने, आप उसको समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो इस mg सेंटर ऑफ मास से mg बिल्कुल इस तरीके से लग रहा है यहाँ पे, mg फोर्स, एंड fy विल बी इन दिस डायरेक्शन, राइट. इनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो बिल्कुल O पॉइंट से पास कर रहा है, और ये बॉडी O के बॉडी घूम रही है. तो अगर मैं बोलूं कि टॉर्क, नेट टॉर्क अबाउट O एट दिस इंस्टेंट, आई थिंक 0 होगा, क्योंकि वो दोनों फोर्सेस उसी O पॉइंट से पास कर रहे हैं. तो R परपेंडिकुलर ही 0 हो गया, तो टॉर्क 0 हो जाएगा. एंड टॉर्क का फॉर्मूला होता है I इंटू अल्फा, दिस इज इक्वल टू 0. आई तो है ही रॉड का, तो मुझे लगता है कि अल्फा ही 0 हुआ होगा, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से 0 होगी. एंड अल्फा 0 हो गया, सो इफ आई सब्स्टिट्यूट दिस अल्फा हियर आई कैन से 80 भी 0 हो गया. सो 80 इज ऑल्सो व्हाट, 0. तो मैं बोल सकता हूं कि अब इस सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है वो सिर्फ टुवर्ड्स सेंटर होगा. टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि टॉर्क नहीं है वहां पे. सो आई कैन राइट हियर कि वी हैव only AC at that instant, and AC की वैल्यू है R into ओमेगा स्क्वायर. R is basically the distance of जो भी जिस पॉइंट का हम निकाल रहे हैं सेंट्रल एक्सेलरेशन, उस पॉइंट का उस O के अबाउट, राइट, इसके अबाउट वो घूम रहा है. तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी L/2 होगी, राइट. सो दिस विल बी L/2 into ओमेगा रूट 3g/l था, सो आई कैन राइट, रूट हट जाएगा, स्क्वायर लगा है, एंड दिस विल बी 3g/l. L से L cancel and I get the value of AC as 3g/2, and net acceleration भी इसी के बराबर होगा क्योंकि 80 0 है, तो A net equal to AC is equals to 3g/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट. तो इस क्वेश्चन के थ्रू काफी सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिले कि सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट आ गया, AC एंड AT. AC किधर लगता है, AT किधर लगता है, AT कैसे निकाला, टॉर्क का कैलकुलेशन आ गया हमारे पास, हिंज फोर्स का कॉन्सेप्ट आया, वर्क डन का कॉन्सेप्ट आया, वर्क डन बाय हिंज फोर्स का कॉन्सेप्ट आया, वर्क एनर्जी थ्योरम का कॉन्सेप्ट आया, एंड whole analysis of this question, right? So hope you enjoyed this video, and those who are new to this channel, please subscribe कर लीजिए चैनल को, ताकि हर वेडनेसडे एंड संडे मैं ट्राई करूंगा इस 2 दिन पे वीडियो अपलोड करने का, सो यू कैन डायरेक्टली वॉच द वीडियो. ओके, कोई वीडियो मिस ना हो, एंड जस्ट प्लीज मेक अ सेपरेट नोटबुक कॉपी ऑफ दीज ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चन जो मैं लेकर के आ रहा हूँ, ताकि आपके पास चैप्टर वाइज अच्छे कलेक्शंस हो जाए क्वेश्चंस के, राइट. सो ओके, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू.